20 degree northeast. Stay alert. Alpha to Tango. Reaching target 360. Get ready to shoot. Approaching target. Target 30 degrees south target lost. कोड लैंग्वेज, खुफिया भाषा, ये सुनते ही हमारे दिमाग में अपराध जगत, सीक्रेट एजेंसियों और सेना के सीक्रेट मिशन का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं और भी इन कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल हो सकता है? क्या कभी आपको ख्याल आया है कि धर्म और आस्था से जुड़ी जगहों पर भी कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज हम आपको खुफिया भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जिसे देखकर और जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शाम कितनी तमन्नाएं। Satellite has detected radiation. ये जराइम की दुनिया नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जो हर इंसान के दिल में बसती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां समाज का हर वर्ग और हर उम्र के लोग जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो आस्था को परंपरा से जोड़ती है। हम आपको लेकर चलेंगे इलाहाबाद के संगम तट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आस्था के इस तट पर खुफिया भाषा का क्या काम? इस तीर्थ स्थल पर आखिर कोड वर्ड का इस्तेमाल कोई क्यों और किस लिए करेगा? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो आस्था की सीक्रेट सर्विस क्या है, ये हम आपको बताएंगे और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। दुनिया में 387 से अधिक मुख्य भाषाएं और 8000 से ज्यादा बोलियां अस्तित्व में है। लेकिन तीर्थराज प्रयाग अकेली एक ऐसी जगह है जहां किसी गोपनीय भाषा का विकास हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये भाषा आज तक संगम नगरी के बाहर नहीं निकल पाई। संगम नगरी इलाहाबाद, जहां लगता है आस्था का महाकुंभ। इस संगम तट पर सालों भर भक्ति और परंपरा के संगम का अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज संगम तट से जुड़ी एक और सच्चाई हम आपके सामने लाने वाले हैं, जो आपने न पहले कभी देखा होगा न सुना होगा। आस्था की सीक्रेट सर्विस, ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये सच है। आज हम आपके सामने खुलासा करेंगे आस्था के कोड वर्ड का। ये कोड वर्ड आपसे और हमसे जुड़ी है। आपने संगम तट पर कई बार इन कोड वर्ड्स को सुना होगा। लेकिन शायद ही कभी इनके पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश की होगी। और आज आस्था से जुड़े सारे कोड वर्ड्स का मतलब हम आपको बताएंगे। तो आस्था के कोड वर्ड्स, आज हम आपको इन कोड वर्ड्स के मतलब बताएंगे। ये खबर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि हर इंसान आस्था का भाव लिए संगम पर डुबकी लगाने जरूर जाता है और वहां इन पंडों और नाविकों के चक्कर में उलझ कर रह जाता है। पंडे और नाविक कर्मकांड कराने से लेकर स्नान कराने तक की दक्षिणा अपनी गोपनीय भाषा में तय कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। त्रिवेणी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम का स्थान है और यही वजह है कि सालों भर संगम तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगा रहता है। और इसी कारण संगम तट पर सालों भर तीर्थ पुरोहितों, पंडों और नाविकों का जमावड़ा भी लगा रहता है। हर साल लगने वाला माघ मेला हो या फिर कुंभ और अर्ध कुंभ, ये बड़े आयोजन दरअसल सिर्फ धार्मिक आयोजन भर नहीं होते, बल्कि इनसे जुड़ी होती है कई दिलचस्प परंपराएं। ऐसी परंपराएं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाए। लाखों की जुटने वाली भीड़ में हर व्यक्ति की वंशावली और हर व्यक्ति की पीढ़ियों का रिकॉर्ड रखना आसान काम नहीं है।
लेकिन त्रिवेणी की तट पर ये सब कुछ मुमकिन हो जाता है। यकीनन ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आधुनिक डाटा विशेषज्ञों को हैरान कर सकता है, लेकिन ये सच है। संगम के तट पर सिर्फ आध्यात्म और धर्म का संगम ही नहीं होता, बल्कि प्राचीन परंपराओं का भी एक ऐसा अनोखा संगम होता है जो दरअसल ये बताती है कि आखिर क्यों हमारी संस्कृति और हमारी विरासत पूरी दुनिया में सबसे खास है, सबसे अलग है। और इसी परंपरा से जुड़ी एक और खासियत है, और वो है यहाँ के तीर्थ पुरोहितों और नाविकों के बीच बोले जाने वाली खुफिया भाषा। ये भाषा आपने कई बार सुनी होगी, पर चूंकि ये आपके समझ से बाहर है, इसलिए आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। त्रिवेणी तट पर ये भाषा आम है, पर आपके और हमारे जैसे श्रद्धालुओं के लिए ये किसी विदेशी भाषा से कम नहीं है। आप कभी भी त्रिवेणी की तट पर चले जाइए, पहुंचते ही तीर्थ पुरोहितों और नाविकों के जत्थे आपको घेर लेंगे और फिर शुरू हो जाएगा कर्मकांड और स्नान कराने के लिए पैसों की मोल मोलाई का सिलसिला। परदेशी नहीं समझ पाएंगे आपस में क्या बात कर लिए। हम लोग यहाँ पर कोटे ही वर्ल्ड करके यानी किसी यात्री को सताते नहीं, यात्री जो हमें देता है उसे संतुष्टता से ले लेते हैं। और जैसे ही ये सौदेबाजी शुरू होती है, पंडों और नाविकों के बीच की बातचीत की भाषा पूरी तरह से बदल जाती है। यही तो आप कहेंगे ना यार, खलक हो यानी चलो, खलक माने चलो। ये टेंगरा बड़ा खतरनाक है, टेंगरा बड़ा खतरनाक यानी पुलिस बहुत खतरनाक दिखाते है। इनकी खुफिया भाषा के एक एक शब्द को समझने के लिए आप दिमाग पर चाहे जितना भी जोर डालें, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वो खुफिया तीर्थ भाषा है जो केवल यही लोग जानते और समझते हैं। यकीन नहीं आता तो इनसे ही सुन लीजिए। इस भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? इसलिए कि सर दूसरा आदमी उसको न भाप न पाए, मतलब समझ न पाए। जी ठीक। उसको हम ही आप समझ लें। ठीक। तो ये अपनी व्यवसाय का एक जरिया है सर। इसी से जो तो 2 पैसा पा जाते हैं। कितनी पुरानी भाषा है ये बहुत कम से कम सर हमारा 2-4 जन्म हो जाएंगे। संगम के घाटों से लेकर मूल धारा तक आप कहीं भी चले जाइए, इनकी सीक्रेट लैंग्वेज के कोड वर्ड्स आपका पीछा करते रहेंगे, तब तक जब तक कि वो आपसे मनमानी दक्षिणा वसूल नहीं कर लेते। सुन के 100 कहते हैं और कोरी के 20 कहते हैं, समझा। और सुन को 100 300 मतलब रग सुन 300 है, 300 हाथू सुन 500 और 1.5 घंटा सुन 600, सांग 1001 मतलब सांग 1000 का 1000 है। मजबूत जैसे वो कोई जजमान है तो उसके लिए क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में नहीं अपने भाषा में मतलब चौका है, सवारी अच्छा है, सांग 1000 बस। दुनिया की किसी भी किताब में आपको ये भाषा पढ़ने को नहीं मिलेगी। यह संगम के तीर्थ पुरोहितों की खुफिया भाषा है, कसम से, जिसे साथ रहते रहते यहाँ के नाविकों ने भी सीख लिया है। और आज हम आपको भी इस भाषा के एक एक शब्द का मतलब बताएंगे। 3 बजे 4 बजे हमें तो हम क्या करिए, मुँह से आदेश करते हैं। तो देखा आपने, संगम तट पर आपके सामने नाविक और पंडे एक दूसरे में ही दक्षिणा के लिए मोल भाव कर लेते और आपको पता भी नहीं चल पाता। प्रयाग में विकसित हुई ये भाषा आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, पर हम आपको बताते हैं इस खुफिया भाषा में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों का मतलब। दुनिया में हजारों भाषाएं इस वक्त अस्तित्व में हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग अकेला ऐसा धार्मिक स्थल है जहां किसी गोपनीय भाषा का विकास हुआ है। संगम तट पर पंडों और नाविकों के बीच बोले जाने वाली इस भाषा की ना तो कोई लिपि है, 4 बजे 3 बजे हमें तो हम क्या करिए, मुँह से आदेश करते हैं।
और न ही भाषा के जानकार इसकी उम्र का पता लगा पाए हैं। हालांकि भाषा के जानकारों का मानना है कि इस खुफिया भाषा में ऐसे कई अनोखे लक्षण हैं जिसके चलते उन्हें इसमें शोध की संभावनाएं नजर आती हैं। आइए आपको भी जरा इस खुफिया भाषा के कुछ शब्दों का मतलब समझाएं। ये शब्द शायद ही पहले कभी आपने सुने होंगे, जैसे पैसों के लिए लढ़ा, 1 के लिए सांग, 2 के लिए जौर, 5 के लिए हथू, 10 के लिए सलाय, 100 के लिए शून्य, 50 के लिए टाली गढ़ा। अगर 50 रुपए मांगा है तो इसे खुफिया भाषा में कहेंगे टाली लढ़ा बौसा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस खुफिया भाषा का इस्तेमाल संगम तट पर श्रद्धालुओं से दक्षिणा के मोल भाव के लिए होता है। जिस श्रद्धालु से जितने पैसे लेने हैं, नाविक और पंडे इस खुफिया भाषा के जरिए तय कर लेते हैं। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। तो सालों से बिना लिपि के ये भाषा इस्तेमाल की जा रही है। कैसे विकसित हुई ये भाषा और कैसे आज तक चला आ रहा है इसका चलन, ये भी समझते हैं। आस्था के तट पर बोले जाने वाली ये खुफिया भाषा सालों से चलन में है, लेकिन ये भाषा आज भी आम लोगों के लिए एक रहस्य है, क्योंकि ये कभी इन तीर्थ स्थलों के बाहर नहीं गई। ये भाषा बस तीर्थ पुरोहितों और नाविकों के बीच की बोलचाल तक ही सीमित रह गई। आपकी पूजा में देवा कि हम कोड़ी है या यूं कहें कि इन्हीं तक सीमित रखी गई। ये भाषा दुनिया की हर भाषा से बिल्कुल अलग है, बेहद खास है। इसका एक एक शब्द आपके लिए नया है और शायद इसलिए ये खुफिया है। अपना मतलब वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ भाषाएं होती हैं, कोड वर्ड है ये अपना, अपने में ही समझ लेते हैं, दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा उसको। भारी रहो चुप रहो, धानी न बोसो, यानी कुछ उसको कहो मत, जो पले उसको ले लो, जो देता है यात्री उससे ले लो, उसको कुछ कहो मत। नहीं ऐसा करोगे, जिद करोगे तो हमारे यहाँ यात्री नहीं आएंगे, और अगर यदि उनको तो कुछ राहत दोगे तो तुम्हारे यहाँ और यात्री आएंगे। सांग ये क्या होता है? ये टाली सांग मतलब 51 रुपए है जी। सांग मतलब? सांग माने 1, टाली माने 50 रुपए। और शून्य? शून्य 100 रुपए होता है। धानी? धानी मतलब कि धानी उसको मत बोलिए, कुछ कहिए मत उसको, अच्छा भला बुरा मत बोलिए, बुरा भला मत कहिए। चौकड़ बोलते हैं ना, चौकड़? चौकड़ मतलब कि यात्री अच्छा आदमी है और बड़े घराने के हैं, ये आए हैं कुछ देने के लिए, पंडित जी आपको देंगे, संतोष रखिए। कोड़ी? थोड़ा सा मतलब कोड़ी क्या होती है? कोड़ी 20 रुपए होता है सर। कैसे बिना लिपि के सालों साल ये भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। न कभी किताबों में पढ़ा, न कहीं सुना, फिर भी कई दशकों से ये भाषा यूं ही बोली जा रही है। भाषा के जानकारों की माने तो दरअसल इस भाषा का जन्म अंग्रेजों के जमाने में हुआ। इसका एक खास मकसद था, अपनी परंपराओं और संस्कृति को बाहरी ताकतों से बचाए रखने के लिए इस खुफिया भाषा का जन्म हुआ था और इसलिए इस भाषा के शब्दों को गोपनीय रखा गया था। इस लोगों ने यहाँ पर इलाहाबाद में अपने तामझाम को फैलाया, अपने राज्य करने के सिलसिले में, तो एक पूरा समाज ऐसा था जिसमें कि लोगों ने सोचा कि कुछ इस तरह से अपने अस्तित्व को कायम रखा जाए कि अंग्रेज समझ न पावे। तो एक तरीके से प्रतिरोध के रूप में पंडों के बीच, मल्लाहों के बीच भी एक चेतना जाग रही थी और उस चेतना को प्रकट कर नहीं सकते थे उस जबान में, जिस जबान में लोग समझ सकते थे, क्योंकि फिर वो उनको खतरे थे कि परेशान किया जाएगा, फांसी दी जाएगी वगैरह। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक कूट भाषा बना ली थी ताकि वो लोग जो बाहर के लोग हैं वो न समझ पाएं और हम अपने तरीके से अपनी जिंदगी में जो जिस तरीके की शैली अपनाए हुए हैं अपनी आजीविका के सिलसिले में और अपनी धार्मिक आस्थाओं के सिलसिले में, वो बाधित न हो, इसलिए उन्होंने उस तरह की भाषा बनाई।
धीरे धीरे अपने पेशे को बचाए रखने के लिए पंडों ने पूरी की पूरी वोकैबुलरी ही रच डाली, जो प्रयाग में आज भी इनकी खुफिया बोलचाल में इस्तेमाल होती है। इसके विकास के पीछे जो स्रोत रहे होंगे वो ये कि उनके हित बाधित न हो, मतलब जो मल्लाह या इस तरह के पंडित समाज के लोग जो हैं तो उनके अपने हित गुप्त रूप में सुरक्षित रहें और वो भाषा वही खुद समझ पावें, दूसरे समझ न पावें। इसलिए उन्होंने अपनी एक तरीके की जबान विकसित कर ली थी और उसकी लिपि न बनने का कारण ये रहा होगा कि लिपि में आ जाने से इस बात की आशंका हो सकती थी कि ये पहुंच जाएगी औरों तक और फिर हो सकता है जो हम छिपाए रखना चाहते हैं वो खुल जाएगा। तो अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी तरह की एक भाषा इजाद की और उसको बिना लिपि के पुष्ट दर पुष्ट जारी रखा। लेकिन कभी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के मकसद से बनाए गए इस खुफिया भाषा का स्वरूप वक्त के साथ बदलता गया और अब इस भाषा का इस्तेमाल महज अपने पुश्तैनी पेशे को बचाए रखने के लिए किया जाता है। बिना किसी लिपि के संगम के किनारे सैकड़ों वर्षों से बोली जा रही यह भाषा अपने आप में भाषा वैज्ञानिकों के लिए शोध और चुनौती का विषय है। शोध इस बात का कि आखिर बिना किसी लिपि के कैसे जिंदा है यह भाषा, और चुनौती इस बात की कि आखिर किस तरीके से नए नए शब्दों का अपने आप में ये विकास करती जा रही है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, संगम। अब आपको लेकर चलते हैं वाराणसी और वहां के नाविकों से जानते हैं कि वो अपने बोलचाल की भाषा में किस तरह के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हर प्रोफेशन की अपनी एक भाषा और उस भाषा की अपनी एक लिपि होती है। मसलन अगर कोई वकील है तो वो आईपीसी और सीआरपीसी की बात करेगा, अगर कोई चिकित्सक है तो वो आरएक्स और एक एक गोली 2 टाइम, एक आज एक कल, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जो अपनी भाषा अपने जरूरत के हिसाब से उन्होंने विकसित की है और बहुत कम लोगों को उस भाषा से संबंधित जो टर्म्स हैं उसकी जानकारी होती है। मसलन अगर हम नाविक समाज की बात करें तो नाविक समाज के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी भाषा और भाषा में प्रयोग होने वाले टर्म्स को उन्होंने इजाद किया है। और चूंकि उनका वास्ता जो गंगा में नाव के द्वारा नौका विहार करना चाहते हैं उनसे उनका सरोकार होता है, लिहाजा उनकी जो आर्थिक जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो अपनी भाषा और उसकी अपनी एक खास शैली का उन्होंने इजाद कर रखा है। किस तरीके से वो बात करते हैं अपने ग्राहकों से हम ये समझेंगे। दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नाविक समाज के बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम विनोद कुमार निषाद हो। हम यहाँ दशाश्वमेध घाट पर नैया चलावे के काम करीला। सवेरे 4 बजे भोर में से हम लोग आ जाइला। यहाँ पर देसी विदेशी पर्यटक जो भारत के लूट के गल हुआ, अंग्रेजन जितना हुआ, तो उस सबने से तो हम लोग डबल पैसा लेला। जो हिंदुस्तानी आवलन पूरे हिंदुस्तान से वो सब जो जैनमिन है उसे लेला। अब अंग्रेज हुआ तो अंग्रेज जिसे हम लोग का 40 रुपया, उन लोग का 1 रुपया। तो हम लोग की मांग हो कि हम लोग भी अपने 1 रुपया से विदेश घूम लिए अंग्रेजन के हम लोग डबल पैसा लेला लुटी। कैसे आप लोग किस तरीके कौन खास शैली कैसे पता चला घाट पर जब घाट पर उतरते हैं अंग्रेज लोग सुबह बनारस देखने के लिए, अंग्रेज लोग को हम लोग बोलते हैं उसको साहेब, अपनी भाषा में साहेब बोलते हैं। और जो इंडियन आते हैं उनको सवारी कहते हैं कि वह सवारी आ रहा है। किसी कलर का जैसे लाल है पीला है पहना है तो वो नाविक, जैसे कि लाल है पीला है पहनले हो तो ओके हम लोग पहले ही यहाँ से 10 मल्लाह लोग खड़ा रहन घाट के किनारे। सीढ़ी से उतर से पहले ओके हम लोग अपने बोली से और अपने आँखी से ओके कैच कर ले जाला कि ये लाल वाला आवत हुआ ये हमार सवारी हो ने के हम बतियाए हम ले जाब।